everyone, this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension. How to know which is your energy and which is your DM's energy. कैसे पता करेंगे कि आपने अभी अभी जो एनर्जी फील किया वो आपकी है या आपके डीएम की। ट्विन फ्लेम जर्नी एनर्जी बेस्ड होती है। दोनों ही ट्विन्स चक्रास से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और उस पर टेलीपैथी भी होना, ये भी दोनों ही ट्विन फ्लेम फील करते हैं। और ये ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, उफ, ये तो रात दिन चलता ही रहता है। ट्विन फ्लेम में से अगर कोई एक ट्विन रन कर रहा है, डोंट थिंक इट इज़ रिजेक्शन, इट इज़ जस्ट हैपन्स। और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप रनर ट्विन को चेज ना करें, बिकॉज चेजिंग लीड्स टू मोर रनिंग। आपकी एनर्जी अपने काउंटर सोल की एनर्जी को सेंस कर लेती है। क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, अभी जॉयफुल हैं या पेन से होकर गुजर रहे हैं, ये सभी आप एनर्जी के फॉर्म में समझ पाते हैं। आपको मैसेज मिलता रहता है। साइंस में भी क्वांटम इंटेंगलमेंट में आपको एनर्जी सेंस पढ़ने को मिलेगा। अब दोनों ही ट्विन एक दूसरे को एनर्जी सेंड करते रहते हैं, पर तब थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप समझ नहीं पाते कि जो इमोशन या एनर्जी फ्लो आप फील कर रहे हैं वो आपके हैं या आपके ट्विन के, क्योंकि सभी एनर्जीज आपके नहीं होते और जब तक आप इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे आप स्टक होते रह जाते हैं। इसी मैटर पर कि ये फीलिंग आपको क्यों आ रही है जबकि आप बिल्कुल बैलेंस्ड थे। वैसे ट्विन फ्लेम्स बचपन से ही एक दूसरे की खुशी में खुश और दुख में दुखी हो जाया करते हैं। और ये उस वक्त और भी स्ट्रेंज लगता है जब आपके पास पर्टिकुलर टाइम में खुश क्यों हैं या किसी पर्टिकुलर टाइम में दुखी क्यों हो रहे हैं, आप इस सिचुएशन को समझ नहीं पाते। तो चलिए, आज का वीडियो मेरा इसी टॉपिक पे है कि कौन कौन सी एनर्जी आपकी होती है और कौन कौन सी एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन्स की जानते हैं। अच्छा, इस सिचुएशन को कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। सिचुएशन नंबर 1, सोल क्राइम। ट्विन फ्लेम सोल क्राइम इतनी पिक्यूलियर सिचुएशन क्रिएट करती है कि लगेगा जैसे बस अब बहुत हो गया, जी भर गया इस दुनिया से। सोल क्राइम सिचुएशन में आपको अचानक कुछ याद आ जाया करेगा और रोने लगते हैं आप। मतलब आप बिल्कुल ठीक थे, आपको कुछ भी ऐसा रोने वाला सिचुएशन नहीं था, आपका एकदम नॉर्मल थे आप। और ये भी हो सकता है कि आप थोड़ी देर पहले हंसे भी हो किसी बात पर ऑल ऑफ अ सडन दिल बैठने लगेगा, रोने का मन करेगा और न चाहते हुए भी आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं और एक ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाता है। जैसे कोई अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ बैठा है, हंस खेल रहा है, सभी एक साथ बैठे हैं, सबके साथ आप भी हंस खेल रहे हैं और अचानक से आपको कुछ याद आया और रोने लगे आप। मतलब कैसा वियर्ड सी स्थिति होती होगी ये। तब जानिएगा कि ये आपके ट्विन की एनर्जी है। आपके ट्विन को हो सकता है कोई सोल शॉक लगा हो या कोई ऐसी ट्रॉमाटाइज सिचुएशन से वो गुजर रहे हों, या आपके ट्विन को कुछ ऐसी बातें याद आई जो आपसे रिलेटेड थी, या उनको उनकी कुछ गलतियां याद आई जिसे याद करके वो अपसेट हो रहे हैं या रो रहे हों। तब आपको भी उनकी एनर्जी मिलने पर आप बिना कोई वजह रोने लगते हैं और ये तब तक होता रहेगा जब तक आपके ट्विन नॉर्मल नहीं हो जाते।
सेकेंड टाइप की सिचुएशन, ट्विन फ्लेम फील करते हैं, और ये ध्यान दीजिएगा आपकी एनर्जी है या आपके ट्विन की, ये जानने के लिए हार्ट पुलिंग। सेकेंड सिचुएशन होती है हार्ट पुलिंग। एक अजीब सा खिंचाव आपके हार्ट में होने लगेगा जैसे अभी दिल निकल कर बाहर आ जाएगा। हार्ट में पेन फील करेंगे आप, लगेगा जैसे बस मैसेज कर दूं या कॉल कर ही दूं। आपको लगेगा अब और 1 मिनट भी अपने ट्विन को देखे बगैर या मिले बगैर आप रह नहीं पाएंगे, जिसको इंटेंस मैग्नेटिक पुल कहते हैं। इस सिचुएशन में भी आप बिल्कुल बैलेंस होते हैं। पहले ऐसा हार्ट पुल होने से पहले की सिचुएशन में भी आप बिल्कुल बैलेंस होते थे। कहीं कोई याद नहीं, मिलने की तो बात, क्या बात करने का भी, मिलने की तो बात छोड़ दीजिए, बात करने का भी आपको अभी थोड़ी देर पहले तक हो सकता है मन नहीं था। पर अचानक लगेगा कि अरे ये क्या हो रहा है, ऐसा तो अभी तो मैं बिल्कुल बैलेंस थी, अभी इनके लिए इतनी क्रेविंग क्यों, इतनी ऑब्सेसिव क्यों हो रही हूँ, क्यों बात करने का मन कर रहा है, क्यों लग रहा है कि जाके मिल आऊँ उनसे। तो ट्विन फ्लेम जर्नी के शुरू के कुछ महीने या साल या जब तक आप बैलेंस नहीं हो जाते तब तक ऐसा होता है। अब ये जो हार्ट पुलिंग वाली सिचुएशन है, ये उस वक्त भी होगा जब आप कंप्लीटली बैलेंस्ड भी हों, चक्रास भी आपके एक्टिवेट हो गए हों, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कहीं कोई नहीं, बिल्कुल ऑल ऑफ अ सडन अचानक से आपको उनकी याद, आपके ट्विन की याद आने लगे। बट यू वेयर बैलेंस सिंस लास्ट फ्यू मंथ्स, सपोज 6 और 7 मंथ्स, कहीं कोई इस तरह की अभी ऐसी कोई बात नहीं थी कि अभी ही बात करना है या अभी मिलना है। इन सबसे ऊपर उठ चुके थे आप। तो इस सिचुएशन में अगर ऐसा सिचुएशन, हार्ट पुलिंग सा सिचुएशन हो, इस सिचुएशन में ये आपके ट्विन फ्लेम की एनर्जी आप पिक कर रहे होते हैं। आप दोनों की हार्ट चक्रा सिल्वर कॉर्ड से आपस में कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए जब आपके ट्विन फियर इश्यूज या एंजाइटी इश्यूज या उन्हें अगर हार्ट पल्पिटेशन हो रहा है तो आपको हार्ट पुलिंग या हार्ट में पेन फील होगा। तो ये भी आपके ट्विन की एनर्जी होती है। थर्ड सिचुएशन आप फील कर सकते हैं हार्ट एक का होना, हेडेक का होना, और ये भी अचानक ही होता है। अचानक से सिर दर्द, जैसे ना आप कहीं धूप में निकले, ना तो आपने किसी से आर्गुमेंट किया, ना कोई स्ट्रेस आपको अभी है, पर ऑल ऑफ अ सडन यू फील हेवीनेस एंड हेडेक इन योर हेड। तब भी आप अपने ट्विन की एनर्जी रिसीव कर रहे होते हैं। हो सकता है उनको अभी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो या स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो आपके ट्विन का अभी, तो भी आपको सिर दर्द फील होगा। फोर्थ सिचुएशन जानते हैं। फोर्थ सिचुएशन ये हो सकती है कि आपको रात को नींद आने में प्रॉब्लम हो रही हो, और वो भी रोज़ रोज़ नहीं, पर्टिकुलर किसी रात में, जबकि आप बिल्कुल बैलेंस्ड हैं, पर न जाने क्यों आपको नींद बिल्कुल नहीं आ रही, जबकि आपको सोना चाहिए, आपको नींद आना चाहिए, क्योंकि आपका हेक्टिक शेड्यूल रहा मान लीजिए, या फिर आप दोपहर में भी नहीं सोए हों, पर फिर भी आपको नींद नहीं आ रहा, स्लीप डिस्टर्बेंस लग रहा है, या नींद आ भी जाए तो बहुत जल्दी 1-2 घंटे में खुल जा रहा है। तो इसमें भी, इस ऐसे सिचुएशन में भी जानिएगा ये आपकी ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी नहीं है। समवेयर इन समहाउ यू आर पिकिंग देयर्स एनर्जी। नंबर फिफ्थ सिचुएशन, आपको विदाउट एनी रीजन सेक्सुअल अर्ज फील होगा। मीन्स यू वे कंप्लीटली नॉर्मल, you didn't see any sexual stuffs or something like that, पर आपको सेक्सुअल अर्ज होता रहेगा, and you trying to subside this feeling but you are not able to do so। तब भी ये आपके ट्विन फ्लेम
आपकी इंटेंस सेक्सुअल फीलिंग होती है आपके लिए, जिससे आपकी एनर्जी पिक कर रही होती है। इन सभी ऊपर बताए गए 4 पॉइंट्स, जैसे सोल क्राइंग हुआ, हार्ट पुलिंग हुई, 5 पॉइंट्स हो गए। जैसे सोल हार्ट पुलिंग हुई, सोल क्राइंग हुआ, या हेडेक होना, और बताया था मैंने आपको कि नींद नहीं आने की सिचुएशन हो सकती है, या सेक्सुअल अर्ज। इन सभी ऊपर बताए गए जो 5 पॉइंट्स, ये इन सभी में आपको ट्विन की, ये भी ध्यान रखिएगा इस पॉइंट का कि इन सभी में जब ये सिचुएशंस आप फील करते हैं तो इन सभी में आपको अपने ट्विन की बहुत याद आएगी। मीन्स इन सभी सिचुएशन में आपके माइंड में आपके ट्विन चलते रहेंगे, कोई और पर्सन या कोई और इशू नहीं होगा। उस वक्त आपके दिलो दिमाग में सिर्फ आपके ट्विन ही होंगे। तब भी ये जानिएगा कि ये आपके ट्विन की एनर्जी है जिसे आप पिक कर रहे हैं, और ये आपकी एनर्जी नहीं है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ये सभी सिचुएशन जब आप फेस करते हैं तो ये आपके द्वारा क्रिएट किया हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं कि आप लेट जगे हैं, या आपने चाय या कॉफ़ी रात में ले ली हो तो आपको नींद नहीं आ रही हो इस वजह से, और आप ये सोचने लगे ये तो आपके ट्विन की एनर्जी है। या आपका किसी से लड़ाई झगड़ा होने के बाद आपको रोना आ रहा है तो आप समझ रहे हैं कि ये आपके ट्विन की एनर्जी है। नहीं, आपको ऐसा नहीं समझना है, क्योंकि इस टाइम पे इस ऐसे सिचुएशन में आपकी खुद की एनर्जी होती है, आपके ट्विन की ये एनर्जी नहीं होती। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर कैन बी स्ट्रेस, fear and anxiety also. Those are not created by you, and no circumstances are responsible for that. तो ये भी आपके डीएम की एनर्जी को आप पिक कर रहे हैं, इसलिए आपको डर या चिंता वाली फीलिंग आ रही है, जबकि दूर दूर तक ऐसी कोई भी बात आपके अराउंड, ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं क्रिएट हुआ जिससे आपको कोई एक टाइप का फियर इशू हो, या एंजाइटी या चिंता हो किसी बात की। तो भी इस वक्त भी आप अपने डीएम की एनर्जी ही पिक करते हैं, पिक कर रहे होते हैं। अच्छा, ये तो हो गई डीएम की एनर्जी कब होती है, आपको फील होगी, और आप वैसे ही आपको भी लगेगा उतना ही दुखी होंगे आप, उतने ही परेशान होंगे आप जितने आपके डीएम। और ये आपको समझ में नहीं आता है कि ये खुद की आपकी एनर्जी है या डीएम की। और आप ये भी सबसे पहले ये सोचने लगते हैं कि अभी अभी तो पिछले इतने महीने से तो मैं ठीक थी या ठीक था, कैसे इतने डाउन जा रही हूँ, या कैसे उनको फिर से याद ऑब्सेसिव फीलिंग उनके लिए आ रही है, या अभी कुछ हुआ भी नहीं घर में, ऐसा कुछ हाइपरटेंशन वाली बात, फिर भी मेरा हेडेक क्यों हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आपके डीएम की एनर्जी से रिलेटेड होती हैं, जो कि आप पिक करते रहते हैं, इसलिए आपको ये सब फील होता है। अब जानते हैं कि आपकी खुद की एनर्जी कौन सी होती है। ऊपर बताई गई जो मैंने 5 सिचुएशंस बताए में जब आपका कोई रोल हो तो जानिएगा ये आपकी एनर्जी है। जैसे आप लगातार बार बार ट्विन को याद किए जा रहे हैं, वो आपके माइंड में 24/7 छाए हैं, जिससे सोल क्राइंग जैसी सिचुएशन बन रही हो, तो ये 100% आपकी एनर्जी होती है, आपके डीएम की नहीं। और जैसे मान लीजिए आपके घर में या वर्क प्लेस में कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई हो, या कुछ ऐसी बातें जिससे आपको दुख पहुंचा हो, या आपका किसी से आर्गुमेंट हो गया हो, उसके कुछ देर बाद या कुछ घंटों बाद, ध्यान दीजिएगा,
ये नहीं कि अभी अभी किसी से लड़ाई किया या कोई आके ट्रिगर किया, उस वक्त अगर हेडेक हुआ तो ठीक, अगर 2-3 घंटे बाद हेडेक हुआ तो वो हेडेक डीएम, वो एनर्जी डीएम की नहीं। किसी से भी लड़ाई झगड़ा करने में, हॉट एक्सचेंजेस करने में इसीलिए तो मना किया जाता है, क्योंकि आप एक बार किसी से लड़ाई करेंगे या एक बार किसी को अभी बुरा भला कहेंगे या किसी को एक बार किसी से भी आप आर्गुमेंट या रिएक्टिव हो जाएंगे, आप लोग को ये समझना होगा ये एक बार में ख़त्म नहीं होता है, ऑन दैट स्पॉट ख़त्म नहीं होता है। ये चीज़ आप किसी को भी बोल के देखिए ना, किसी को भी आप कुछ भी बोल के देखिए, किसी से भी लड़के देखिए, क्या वो अपने जगह चले जाएं, आप दूसरी जगह आ जाएं, मान लीजिए दोनों अलग अलग हो गए, क्या उसी वक्त ख़त्म हो जाता है सब? नहीं ना, वो चलता रहता है कंटिन्यूस कांस्टेंट, आपके माइंड में वो सारी बातें, वो सारे आर्गूमेंट्स, वो सारे डिस्कशंस, वो सारे कन्वर्सेशंस चलते रहते हैं कंटिन्यूस। उसने ऐसा कहा, मैंने वैसा आंसर दिया, उसने ये एक्शन लिया, मैंने इसका रिएक्शन ये दिया, मुझे और भी ये बोलना चाहिए था, अरे मैं तो ये बोलते बोलते रह गई, अरे उस वक्त मुझे भूल याद आना चाहिए था, अरे ये ठीक किया, उसको बताया, एकदम से ही किया, आज मुझे तसल्ली मिल गई, ठंडक पै गई दिल में। ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ बोलने की बात है, ठंडक पड़ गई दिल में, कुछ नहीं ठंडक पड़ता। आप उसी को लेके सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, बोलते हैं एक बार, लड़ाई झगड़ा होता है एक बार, लेकिन मन में पता नहीं कितनी बार उसकी रिपीटेड रिहर्सल होती रहती है ना। इसीलिए मना किया जाता है ये रिएक्शन नहीं देने, जितना हो सके शांत रहिए, पीसफुल रहिए। ओके, एक सिचुएशन और भी लेते हैं। उस जैसे मान लीजिए, हाँ उसके जैसे आपने, अब मैं आपको ये समझा रही थी, जैसे मान लीजिए ये सारे अगर आर्गुमेंट्स हुए, आपने किसी के साथ आर्गुमेंट किया या आपको किसी ने ट्रिगर किया, तो 3-4-5 घंटे बाद भी अगर आपको हेडेक होता है तो ये आपकी एनर्जी है, आपके डीएम की एनर्जी नहीं है। या अगर आपको स्लीप डिस्टर्बेंस हुआ तो ये आपकी एनर्जी होगी। 4-5 घंटे बाद भी अगर आपको आर्गुमेंट हुआ या कुछ भी ऐसी हुई बातें जो नहीं होनी चाहिए, नॉन पैलेटेबल जिसको कहते हैं, तो वो आपकी एनर्जी हुई, आपकी एनर्जी होगी, आपके डीएम की नहीं। या जैसे आप कुछ सेक्सुअल स्टफ देख रहे हो जिससे आपको सेक्सुअल अर्ज हो रहा हो, जैसे आपने कुछ ब्लॉग देखे या कुछ ऐसी चीज़ें देखकर कुछ घंटों बाद अगर आपको सेक्सुअल एनर्जी या अर्ज फील हो रही हो, तो ये भी आपकी ही एनर्जी है, ये आपके डीएम की एनर्जी नहीं है। तो जो भी सिचुएशन आपके द्वारा क्रिएट किया हुआ या आपके एटमॉस्फेयर से क्रिएटेड हो, उसे आपको अपनी एनर्जी माननी होगी, न कि आपके डीएम की। कोई भी ऐसी ऊपर बताई गई सिचुएशन को आप पहले अपने लेवल से देखिए, समझिए कि क्या ये आपके आसपास के लोगों या फैमिली मेंबर या फ्रेंड या हो सकता है जॉब रिलेटेड क्रिएशन तो नहीं है। तो इसको देखिए ध्यान से और आप उसी वक्त समझ जाएंगे कि नहीं, मेरे वर्क प्लेस में, आज मेरे ऑफिस में ये सारे डिस्कशंस तो हुए थे, थोड़े बहुत इधर उधर की बातें हुई थी, या कुछ ऐसे ब्लॉग्स या कुछ ऐसे मुझे किसी के मोबाइल में मैंने देखा था, कुछ जो नहीं देखना चाहिए या जो देखने से आप सेक्सुअल अराउज हो जाएंगे। तो ये 4-5 घंटे बाद, 6 घंटे बाद तक अगर आपको ये सारी चीज़ें दिक्कत दें या आप उस तरह की एनर्जी को 6 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बाद पिक करें, तो ये जानिएगा आपकी एनर्जी है। 2-4 दिन बाद अगर पिक हो, 2-4 महीने बाद पिक हो, तो बिल्कुल ये आपके डीएम की एनर्जी होगी। अब जैसा आपके साथ, मान लीजिए आपके साथ जैसा होता है ना, जैसा आप भी बिना वजह, विदाउट एनी रीज़न अचानक से डिप्रेस हो जाते हैं, विदाउट एनी रीज़न अचानक से खुश भी हो जाते हैं, होता है ना ऐसा, ठीक वैसा आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ भी होता है। जब आप स्ट्रेसफुल हो
तो वो भी आपकी एनर्जी फील करते हैं, पिक करते हैं और उन्हें भी आपकी एनर्जी से अनकंफर्टेबल फील होता है। आपके ट्विन भी सोचने लगते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग विथ हिम, व्हाई इज़ ही फीलिंग सो डिप्रेस्ड, व्हाई ही इज़ फीलिंग हेडेक। इधर आपको बताने के लिए तो हम लोग होते हैं, पर डिवाइन मैस्कुलिन्स तो इस सिचुएशन को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते कि आखिर उनके साथ ऐसा हो क्यों रहा है और क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है। ये सब वो लोग तो समझ ही नहीं पाते। अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं तो आप लोग जानिएगा, या आप लोग एक आइडिया आप लोगों को लगता होगा कि हाँ, ये कल तो मुझे भी इस टाइम बहुत खुशी फील हुई थी। अच्छा, वो उस वक्त पार्टी में गए थे ऑन दिस एंड दिस, ओके। या ओह यस, परसों तो मैं इस वक्त बिल्कुल डिप्रेस थी जिस वक्त इनके साथ ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ था, अनटूवर्ड या कुछ पेनफुल सिचुएशन। तो आप अगर कांटेक्ट में हैं या आपका ऑन ऑफ सिचुएशन होता है, आपको समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप उनकी एनर्जी पिक करके हैप्पी और सैड दोनों हो सकते हैं, दोनों होते हैं, तो आपके डीएम भी आपके एनर्जी पिक करके आपके जैसे ही फील करते हैं, क्योंकि आप दोनों का चक्रास कनेक्टेड होता है और आप एक ही सोल के दो स्प्लिट पार्ट हैं। तो ये था आज का वीडियो कि इस बेस की टॉपिक यही थी कि कौन सी आपकी एनर्जी है होती है और कौन सी आपके डीएम की। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग समझ नहीं पाते और परेशान होते हैं, जबकि ये आपकी एनर्जी होती ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके डीएम की एनर्जी होती है। और बेकार बेकार में आप परेशान हो जाते हैं कि क्या हुआ, इतने तो मैं अच्छी थी, ये सब भी मन में ऑब्सेसिव भी नहीं था, बिल्कुल चेंज हो गई थी मैं, इवॉल्व कर रही थी। लेकिन अब पता नहीं अब ऐसा क्या हो गया जो उनकी यादें सताने लगी। तो ये सब होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, और ये आपको समझना होगा कि आपकी डीएम की एनर्जी है। बस आप फील कीजिए, क्योंकि वो फील होगा, वो एनर्जी आएगी, फील कीजिए और सिंपली उसको महसूस करके लेट गो कर दीजिए। बस इतना करना होता है। और अगर ये आपकी खुद की एनर्जी है तो ये ध्यान देने वाली है कि ऐसी एनर्जी क्यों हो रही है, उससे रिलेटेड जो प्रिकॉशंस मेजर होता है उसको आपको लेना ज़रूरी होता है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया, थोड़ा बहुत गाइड कर पाई हूँ। अगर इस रिलेटेड कुछ और भी अलग भी अगर इश्यूज़ हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे लिख भेजिएगा, जितना जहाँ तक हो सके मैं आंसर देने का कोशिश करती हूँ। ओके, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। आप लोग को गाइडेंस देने के लिए कोशिश कर रहेगी मेरी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, माय सोल व्यूवर्स, माय सोल सिस्टर्स। ओम नमः शिवाय।